अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे चिकन पॉक्स, लाकड़ा काकड़ा और बेर गेकड़ा के बारे में कि ये कैसी वबाएं हैं, क्यों फैलती हैं और किस तरह से फैलती हैं, इन्हें किस तरह रोका जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए घंटी के बटन को भी दबा दें। तो व्यूवर्स, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसकी मुकम्मल समझ आ सके। तो अब आएंगे हम अपने टॉपिक की जानिब कि चिकन पॉक्स, लाकड़ा काकड़ा और बेर गेकड़ा किसे कहते हैं। तो व्यूवर्स, आपको बताता चलूं कि ये तीनों एक ही बीमारी के नाम हैं, जो कि पहले दौर में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब चंद अरसे से ये बीमारी ना होने के बराबर तक रह गई थी। लेकिन अब पिछले चंद महीनों में इस वबा का दौर ज़्यादा होने लगा है और बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो व्यूवर्स, ये वबा ज़िंदगी में एक बार हर शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत, ज़रूर होती है। ज़रूर होने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये ज़रूरी ही हो। बाज़ लोग इस वबा से बच भी जाते हैं। तो ये वबा ज़्यादातर बच्चों को होती है, मगर अब इससे बड़े लोग भी महफूज नहीं। तो व्यूवर्स, चिकन पॉक्स, लाकड़ा काकड़ा और बेर गेकड़ा के होने की अलामात ये हैं कि जिस्म पर छोटे छोटे पानी वाले दाने निकल आते हैं और जिनमें खारिश भी होती है और ऐसे महसूस होता है कि इनके अंदर हल्की हल्की सुइयाँ चुभ रही हूँ। अगर आप इनमें खारिश करेंगे या इनको दबाएंगे तो ये फट जाते हैं और इनमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है और फिर थोड़ी देर में ये फिर से पहले से भी बड़ा पानी वाला दाना बन जाता है। जबकि इसके फटने से जो पानी निकलता है तो साथ वाली जिल्द पर लगने से वहाँ पर भी इसी तरह के दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते पूरे जिस्म को ये अपनी लपेट में ले लेते हैं। तो व्यूवर्स, इस वबा से बचने के लिए आपको मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और सेकेंड टू सेकेंड टच करने से दूसरे लोगों में मुंतकिल हो सकता है, जबकि सांसों के साथ भी दूसरे लोगों में मुंतकिल हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दें। इस वबा में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। इस वबा में आपको हल्का बुखार भी हो सकता है। इस वबा को रोकने के लिए कई देसी टोटके भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि बकरी के दूध में छुहारे और किशमिश डालकर फिर इनको उबाल कर रोज़ाना की बुनियाद पर मरीज़ को पिलाया जाता है। इससे बीमारी मुकम्मल तौर पर जिस्म से बाहर आ जाती है, क्योंकि ये बकरी का दूध बहुत गर्म होता है। इसके पीने से इस बीमारी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो सकता है। अगर हम एलोपैथिक मेडिसन का इस्तेमाल करें तो इस वबा में अब ज़्यादातर एलोपैथिक मेडिसन ही इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि हमारे पास मौजूद हैं, जो कि बड़ों के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। वो ये कैप्सूल आप देख रहे हैं कि ये न्यूसेफ कैप्सूल है, हमारे पास मौजूद है। तो ये कैप्सूल सुबह शाम, जबकि ये हमारे पास कैस्टीन 10 mg जो है ना, ये टैबलेट हमारे पास मौजूद हैं। तो इनका जो है ना सुबह शाम इस्तेमाल कम से कम 4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन इस्तेमाल करने से इस बीमारी का मुकम्मल तौर पर जो है ना ख़ात्मा हो जाता है। जबकि ज़रूरी यही होता है कि आप जो है ना इस मर्ज़ के अंदर, इस वबा के अंदर आपको मुकम्मल तौर पर एहतियात की ज़रूरत होती है और आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर जो है ना आइसोलेट कर लेते हैं। और इससे जो है ना ये बीमारी दूसरे घर के अफराद हों या किसी दूसरी जगह पे आप मौजूद हों तो ये दूसरे लोगों में जो है ना ये मुंतकिल नहीं होती और दूसरे लोग इस वबा से बच सकते हैं, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और जो है ना सांसों के ज़रिए भी जो है ना एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में मुंतकिल हो जाता है और सेकेंड टू सेकेंड टच करने से भी जो है ना दूसरे मरीज़ों या दूसरे लोगों में जो है ना ये एक मरीज़ से दूसरे लोगों में जो है ना मुंतकिल हो सकता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना अपने आप को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दें और ये तकरीबन 6 से 7 दिन में जो है ना ये ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो व्यूवर्स, अडल्ट के लिए ये 2 मेडिसन आम तौर पर सबसे ज़्यादा रेकमेंड की जाती हैं। ये 2 मेडिसन कैप्सूल न्यूसेफ और कैस्टीन सुबह शाम इस्तेमाल की जाती हैं और 4 से 7 दिन तक इनका इस्तेमाल इस वबा को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। ये व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि न्यूसेफ कैप्सूल और कैस्टीन टैबलेट आपको हर अच्छे मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से बआसानी मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर इस वबा के लिए कोई दवा भी इस्तेमाल ना की जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वबा सिर्फ 7 दिन में ही रहती है और 7 दिन के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। अगर आपके जिस्म में इम्यूनिटी मजबूत रह जाए तो दोबारा नहीं होती। अगर कभी ज़िंदगी में आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, मसलन आपको शुगर हो जाती है या कोई और दूसरी बीमारी लाहक हो जाती है, तो उस बीमारी की वजह से अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो ये चिकन पॉक्स, लाकड़ा काकड़ा या बेर गेकड़ा आप पर दोबारा अटैक कर सकता है।
क्योंकि दवाई इस्तेमाल ना करने की वजह से या एहतियात ना करने की वजह से इसके बैक्टीरिया आपकी स्किन में सो जाते हैं और जब कभी आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो दोबारा से ज़िंदा हो जाते हैं। व्यूवर्स, अगर हम बच्चों के हवाले से बात करें तो इनको सबसे ज़्यादा ये 2 शरबत रेकमेंड किए जाते हैं और 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चों को 1 चम्मच सुबह शाम 4 दिन या 7 दिन इस्तेमाल कराए जा सकते हैं। तो इन शरबत से जो है ना बच्चों के अंदर चिकन पॉक्स, लाकड़ा काकड़ा या बेर गेकड़ा का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो सकता है। याद रहे, इस वबा में जो है ना एहतियात की बहुत ज़रूरत होती है। तो व्यूवर्स, चिकन पॉक्स, लाकड़ा काकड़ा और बेर गेकड़ा में सबसे ज़्यादा जो एहतियात की ज़रूरत होती है वो है ठंडी अशिया। मसलन ठंडा पानी हरगिज़ इस्तेमाल न करें। आइसक्रीम, खीर मैक्स या हर किस्म की ठंडी अशिया से मुकम्मल परहेज़ करें। तो यहाँ पर इस वीडियो का अख्ताम करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से मुताल्लिक अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए घंटी के बटन को भी दबा दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।